पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि का ससा महापुरुष राजयोग और साढ़े साती एक साथ। एक बात तो तय है, अब से ठीक 63 दिन पश्चात कुंभ राशि वाले जातक रचने जा रहे हैं एक नया इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों पर प्रारंभ होने वाले शनि के साढ़े साती के द्वितीय चरण के बारे में और उससे पहले के 63 दिन आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत रूप से 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं, ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और वहीं आपको द्वितीय चरण शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण प्रारंभ होने जा रहा है। अद्भुत ये संयोग है और आपने कई बार सुना भी होगा कि शनि की साढ़े साती कई व्यक्तियों को जमीन से आसमान पर ले जाती है तो कई व्यक्तियों को आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है, किंतु आपके लिए पूरे 30 वर्ष पश्चात ये जो दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, ये ठीक इसी प्रकार का बन रहा है कि व्यक्ति जमीन से लेकर आसमान तक की ऊंचाइयों को छुए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज लग्न के स्वामी होते हैं, किंतु अभी वर्तमान समय में ये आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, जिसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। पहला फेस जो शनि महाराज की साढ़े साती का रहा है उसमें आपने देखा भी है, फिजूल के खर्चे हुए हैं। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों के अंदर आपको अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ा है। किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इस प्रकार की स्थितियां चल रही थी तो उसने भी आपको अच्छा खासा मानसिक तनाव दे दिया। धन से संबंधित अच्छे खासे उतार चढ़ाव देखने को मिले। कुटुंब परिवार का सहयोग नहीं देखने को मिला। जॉब के अंदर प्रमोशन की स्थितियां रुक गई। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए गए या फिर कई लोगों की जॉब भी चली गई। कोई कर्ज है तो उसे नहीं चुका पाए और भाग्य का साथ आपको मिला ही नहीं। हर तरीके से बिना फिजूली का मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इन प्रकार की स्थितियों को आप फेस कर चुके हैं पहली अवस्था में। अब दूसरा चरण जब आपको प्रारंभ होने जा रहा है तो सदैव आपने ये भी सुना होगा कि जब भी कोई अच्छा जीवन में परिवर्तन आने वाला होता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। शनि महाराज वक्री से मार्गी हो गए हैं। 63 दिन पश्चात आपके लग्न राशि के अंदर ही आ रहे हैं, जो कि शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि होती है। बहुत ही अद्भुत रूप से लाभ देंगे। इसका कार्यक्रम हम अगले बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये जो 63 दिन की ड्यूरेशन बीच में बन रही है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आप स्वतः फील करेंगे, यही हम जानने जा रहे हैं। पिछले समय में जो हॉस्पिटलाइज खर्चे आ रहे थे, फिजूल की खर्चियां आ रही थी, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, इसके अंदर आपको सफलता का योग नहीं प्राप्त हो पा रहा था, इन सब स्थितियों में अद्भुत रूप से आपको धीरे धीरे कर अभी एकदम से नहीं, 17 जनवरी के पश्चात तो एकदम से बहुत जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, किंतु यहां से धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आना प्रारंभ होगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीजें बिगड़ चुकी है वो एकदम से ठीक हो जाएगी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्या विशेष देखने को मिलेगा? फिजूल की खर्चियां धीरे धीरे बंद होंगी, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे बंद होंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही है तो आप अनुभूति करेंगे कि अब वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहा है। धन से संबंधित जो समस्याएं देखने को मिल रही थी वो रिमूव होती हुई पाई जाएंगी। कुटुंब परिवार का जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगा। वाणी के चलते ही जो बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो भी अब आपके पक्ष में आएंगे। कर्ज जो आपके ऊपर बना हुआ था, चाहे लोन है चाहे कर्ज है, नहीं समझ आ रहा था कि इसको मैनेज कैसे करूंगा, वो रास्ते अब आपको दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे तो जॉब के अंदर जो स्ट्रेस बना हुआ था, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, वो स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। भाग्य का जो साथ नहीं मिल पा रहा था वो स्थिति आपके फेवर में आती हुई दिखाई देंगी। आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आपको न्याय मूर्ति की अवस्था प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। जो डिसीजन आपके गलत जा रहे थे वो अब धीरे धीरे कर आपके पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा,
अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो ये एक एक शब्द आप लिख कर रख लीजिएगा, आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे। लग्न से आपके 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में शनि नहीं होने चाहिए और पूरी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है वहां शनि नहीं हुए तो लिखकर रख लीजिए, शनि का द्वितीय चरण आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा यादगार 2.5 वर्ष का योग रहेगा, जहां आप इतिहास रचने के लिए बाध्य हो जाएंगे और उसके अंदर पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। पहली स्थिति में शनि का प्लेसमेंट चेक करना है। दूसरी अवस्था में शनि देव की 7.5 चल रही है तो एक बात बिल्कुल भी ध्यान से मत निकालिएगा कि ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, इन्होंने भगवान शिव को भी गलत गतिविधियों में छोड़ा नहीं है, अपने पिता तक को इन्होंने दंड देने से पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ध्यान रखने वाली स्थिति है कि वो कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाएं जिनसे शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं। किसी का पैसा हड़पना, छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी को प्रताड़ित करना, इन गतिविधियों से बिल्कुल दूर रहिएगा। जितना छल कपट कर कर आप नहीं अर्जित करेंगे, इससे 10 गुना ज्यादा शनि महाराज आपको ऐसे ही दे देंगे। इनको प्रसन्न करने की क्या गतिविधि है? तो ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, और ये दोनों ही गतिविधि आपको सायंकालीन समय में करनी है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी या घर में कुछ तेल में तला हुआ यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को दे देते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। साथ ही आप एक कार्य और कीजिएगा, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा जरूर से कीजिएगा। तेल में छाया देखकर शनिवार के दिन या तो डाकोत को देना, या शनि मंदिर में चढ़ाना, या घर के आसपास में कोई पीपल का पेड़ है वहां लंबी बत्ती का इस तेल का दीपक जला सकते हैं। अपना चेहरा देखें, दांत देखें, इस प्रकार से दोनों हाथों के नाखून देखें और इसका दान करें। अगर प्लेसमेंट अच्छी है शनि की तो आप सिर्फ शनि का जाप करें, शनि का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना। असहाय व्यक्ति, 4th क्लास एम्प्लॉइज के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। ये शनि का द्वितीय चरण आपके लिए यादगार रहकर ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।